ॐ ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलं स्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे वेदवेदाङ्गवेदान्तन्यायशास्त्रार्थकोविदम् अस्मदाचार्यवर्यं श्रीगोविन्दार्यं समाश्रये। नमः सर्वेभ्यः सुस्वागतम मित्राणि। नमस्कार मित्रों, आप सभी का इस संस्कृत वल्ली यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। आइए आज हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे एमए संस्कृत सेकंड सेमेस्टर व्याकरण लघुसिद्धांत कौमुदी का, वो भी विगत वर्ष का मई जून 2024 का जो प्रश्न पत्र है, हम उसी का यहाँ पर अध्ययन करेंगे। क्योंकि यह जो विगत वर्ष का प्रश्न पत्र है, इसी विगत वर्ष के प्रश्न पत्र को लेकर के ही अग्रिम वर्ष प्रश्न पत्र तैयार किया जाता है। तो हम अग्रिम वर्ष प्रश्न पत्र दे रहे हैं, तो हमें विगत वर्ष का जो प्रश्न पत्र है, उसका हमें अच्छे से अभ्यास कर लेना चाहिए। तो यही सोच कर के आइए हम यहाँ पर प्रत्येक प्रश्न का विस्तृत व्याख्यान के साथ, तर्क युक्ति के साथ, अर्थात किस प्रश्न को कैसे करना चाहिए, यह सब जानते हुए आगे बढ़ते हैं। आइए अब हम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रत्येक खंड से किन्हीं दो सूत्रों की सोदाहरण व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पर सूत्र दिए हैं, षष्ठी स्थाने योगा ङिच्च आदेः परस्य तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्वस्य तपरस्तत्कालस्य। तो देखिए, जब भी व्याख्या करने हमें मिलता है, तो वहाँ पर हमें यह ध्यान देना है कि ऐसा हम कौन सा सूत्र उठाएं जिसमें हमारे अधिक पॉइंट्स बन रहे हों। ऐसा सूत्र हमें लेना है। जैसे षष्ठी स्थाने योगा, यह सरल सूत्र है, लेकिन इसका प्रयोग हर जगह होता है, तो हम इसको यहाँ से ले सकते हैं। षष्ठान योगा है, इसको हम ले सकते हैं, ठीक है। और नीच जो है, यह सामान्य सूत्र है, इसमें कोई विशेष चीज नहीं है। आधे बरस में भी नहीं है, लेकिन तस्मिन् निर्दिष्टे पूर्वस्य इसमें है, तो इसको हम ले सकते हैं। तो प्रस्तयालस्य है, इसको हम ले सकते हैं। लेकिन हमें क्या करना है, किन्हीं दो सूत्रों का ही हमें व्याख्या करना है, सोदाहरण उदाहरण के साथ। तो एक प्रक्रिया है जो हम आपको मैं बताना चाहता हूँ कि किस प्रकार सूत्रों की व्याख्या की जाती है। तो आइए देखते हैं, आपको मैं बताता हूँ। सबसे पहले सूत्र लेंगे षष्ठी स्थाने योगा। तो इसको हम 8 प्रकार से विभाजन करेंगे। इसका देखिए, पहले शीर्षकम, ठीक है, फिर सूत्रम, उसके बाद सूत्रम, पदच्छेदः, समासः, अनुवृत्तिः, वृत्तिः, अर्थः, उदाहरणम, ठीक है। इस प्रकार से हम 8 प्रकार से इस तरह का विभाजन करेंगे। व्याख्यान करना होगा तो हमें 8 पॉइंट्स बनाने होंगे। उसके बाद इस सूत्र का शीर्षक क्या है? तो यह जो सूत्र है वो परिभाषा सूत्र है। तो परिभाषा सूत्रम ऐसे लिखेंगे, ठीक है? साथ में परिभाषा सूत्रम। सूत्रम क्या है? तो षष्ठी स्थाने योगा, इस प्रकार से, ठीक है। पदच्छेद करेंगे, षष्ठी कहाँ बनता है? प्रथमा ही बनता है, तो षष्ठी प्रथमैकवचनान्तम, स्थाने योगा, ये भी प्रथमैकवचनान्तम, इस प्रकार से। समास में है कि नहीं? समास में है। जहाँ पर भी दो पद एक साथ होते तो वहाँ पर समास अवश्य ही होता है, तो यहाँ पर समास है। तो कैसे करेंगे? स्थाने योगः, यस्याः सा स्थाने योगा, ठीक है। बहुव्रीहि समास है, बहुव्रीहि समासः, ठीक है। यहाँ पर क्योंकि स्थाने योगा षष्ठी को बता रहा है, इसीलिए, ठीक है। अन्य पदार्थ प्रधान बहुव्रीहि। अब अनुवृत्ति है, तो अनुवृत्ति यहाँ पर नास्तिक अर्थ नहीं। वृत्ति क्या है? देखिए, षष्ठी स्थाने योगा, सूत्र से ही हमें पता लग रहा है, यानी कि षष्ठी विभक्ति के द्वारा जो निर्दिष्ट होता है वह स्थानीय होता है। क्या? कैसे लिखना है को? षष्ठी विभक्त्या निर्दिष्टम पदम स्थानीय भवति, इस प्रकार से हमें वृत्ति लिखना है। अर्थ, षष्ठी विभक्ति के द्वारा निर्दिष्ट पद स्थानीय होता है, इस प्रकार कर देना, ठीक है। षष्ठी विभक्ति के द्वारा निर्दिष्ट पद स्थानीय था। उदाहरण जैसे मान लो इको यणाची, ठीक है, यह सूत्र है। तो यहाँ पर
इकः जो है वह कहाँ का है? षष्ठी एकवचन का है। इसीलिए क्या करेंगे इसका अर्थ इक के स्थान पर, ऐसा हम अर्थ करेंगे, ठीक है? तो क्या कर रहे हैं यहाँ पर इकः षष्ठी है तो इक के स्थान पर, ऐसा अर्थ किससे आया है? षष्ठी स्थानीय ही होगा ऐसे, क्योंकि जो इकः है वह षष्ठ्यंत है। तो षष्ठ्यंत होने से अर्थ क्या बना? इक के स्थान पर। तो ये हमें जानना, ठीक है? इस प्रकार से और जगह भी आते हैं। हम जब भूधातु सिद्ध करते हैं, वहाँ पर आता है परस्मैपदानां णलतु सुस्थलजुणलवमाः, तो परस्मैपदानां जो आ रहा है वह भी षष्ठी है, ठीक है? इस प्रकार से हमें यहाँ पर सूत्र का व्याख्यान जान लेना है कि कैसे हमें करना है। कोई भी सूत्र आता है, उनमें हमें सूत्रम, शीर्षकम, सूत्रम, पदच्छेद, समास, अनुवृत्ति, वृत्ति, अर्थ, उदाहरणम, इतना को देख लेना है। तो इस प्रकार से आप व्याख्यान कर लेंगे। फिर उसके बाद उदाहरण के बाद आप लिखेंगे विशेषः। क्या लिखेंगे? विशेषण लिख करके इसके बारे में आप जो भी जानते हैं, एक बात बताएँगे कि यह परिभाषा सूत्र है, परिभाषा सूत्र उसे कहते हैं कि अनियमे नियमकारिणी परिभाषा। इसका नियम यानी कि कहीं पर भी अनियम होता है तो वहाँ पर परिभाषा सूत्र उपस्थित होता है। इस सूत्र के द्वारा नियम किया जाता है, अनियम को दूर किया जाता है। इस प्रकार से आप वहाँ पर व्याख्यान दे सकते हैं। इसको आप विशेष पर लिखेंगे। तो इतने प्रकार से आपको व्याख्यान कर लेना है, ठीक है? तो आगे चलते हैं फिर। तो इस प्रकार से आप तस्मिन् निर्दिष्ट पुरुष से कर लेंगे, तब इस काल से आप कर लेंगे। यदि आपको ढूँढना है, कहाँ से ढूँढना है, तो आप यहाँ जाके ढूँढ सकते हैं, ठीक है? अष्टक में आप यहाँ पर षष्ठी स्थानीय होगा, ढूँढ सकते हैं। यहाँ पर लिखा रहेगा आपको पदच्छेद लिखा रहेगा, अनुवृत्ति नहीं है, अधिकार नहीं है, ठीक है? सूत्र प्रकार अर्थात जो शीर्षक मैंने बताया, वही है परिभाषा सूत्रम। और यह जो आप वृत्ति समझ सकते हैं, इसकी वृत्ति है, इसका अर्थ आप स्वयं बना लेंगे। आगे बढ़ेंगे तो इसका उदाहरण आपको दिख जाएगा। इको नीचे में इग है, वह इक है। अस्तेर्भू आपके पास आया है, भू धातु में अस्ते है करके, नहीं भू धातु में नहीं आया, ये आता है अस धातु में आता है, ठीक है? आप अस धातु में आए अस्तिर्भू, अंतिर्ज, चलिए ये छोड़िए, ठीक है? तो आपको इतना समझना है कि आपको व्याख्या 9 प्रकार से करना है और विशेष में आपको सब कुछ जोड़ देना है। कोई भी सूत्र आता है आपके पास, ठीक है? आपको प्रत्येक सूत्र एक बार आपको यहाँ से देखना होगा। आप सूत्र को एक बार देख लीजिएगा, ठीक है? फिर आया नादीची, ऊपर के सारे परिभाषा सूत्र ध्यान दीजिएगा और नीचे के सारे विधि सूत्र हैं, है ना? नादीची, नात इची बोला, तो नादीची आप ढूँढेंगे, आपको ढूँढना होगा यहाँ जाकर के नादीची, कैसे ढूँढेंगे? यहाँ जाएँगे, यहाँ जाकर के लिखेंगे ना नादीची आ जाएगा आपका, ठीक है? तो नादी ढूँढेंगे, तो देखिए यहाँ पे दिख जाएगा पदच्छेदः, अनुवृत्तिः, अनुवृत्त सहितम सूत्रम, अर्थ दिखेगा आपको। तो शीर्षक में आपको लगा देना है पूर्व सवर्णः न, अर्थात पूर्व सवर्ण निषेध विधायकम विधि सूत्रम, ठीक है? सूत्रम नादीची करना है, ठीक है? न अव्ययम आठ पंचमे क्वचनांतम इचि सप्तमी क्वचनांतम कर देना है। समासः नास्ति करना है। अनुवृत्तिः अचि अनुवर्तते, दीर्घः अनुवर्तते, अगः अनुवर्तते, पूर्वसवर्णः अनुवर्तते, इस प्रकार कर देना आपको। और अधिकारः संहितायाम् इत्यस्य अधिकारः। अब आपको वृत्ति बनाना है तो अवर्णात् प्रथमा द्वितीययोः इज् वर्णे परे प्रथमयोः पूर्वसवर्ण इत्यनेन पुनर्दीर्घः न भवति। इस प्रकार का वृत्ति बना सकते हैं। यदि आपको लघुमती की वृत्ति लिखनी है तो आदि चिन्ह पूर्व सवर्ण दीर्घ करके वहाँ पर आता है, आप उसको यहाँ पर कर सकते हैं। उसके बाद आप उदाहरण लिखेंगे, तो राम औ रामौ कर कीजिएगा आप, या बाल औ लिखा अब राम औ में रामो हो जाएगा। तो ये आप वहाँ पर कर सकते हैं इस प्रकार से, ठीक है? आपको व्याख्यान इसी प्रकार से ही करना है, कोई भी सूत्र आता है, तो ठीक है? तो आप ये यहाँ पर ध्यान दीजिएगा सूत्र कौन-सा आ रहा है। सुपिचा आ रहा है, खेत्या परस्य आ रहा है, सुरंसकस्य आ रहा है, याडापः आ रहा है, नपुंसकाच्च आ रहा है। इन सभी सूत्र का यदि आप व्याख्यान करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर देख करके उसका नोट्स बना लेना है, ठीक है? अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से प्रत्येक खंड से किन्हीं 2 सूत्रों की सोदाहरण व्याख्या कीजिए। यहाँ पर भी आपको व्याख्यान ही करना है। अब देखिए ऊपर जो सूत्र थे वह सामान्य सूत्र थे, लेकिन जो नीचे सूत्र दिखाई दे रहे हैं आपको वो विश्लेषणात्मक सूत्र है। यह जो सूत्र है क्या है? विश्लेषणात्मक है, ठीक है? ये आपको ध्यान देना है सूत्र है। लकर्मणित भावे चाकर्मकेभ्यः, लकार विधायक है। इसमें आता है ना, लः कर्मणि भावे चाकर्मकेभ्यः लकारः, सकर्मकेभ्यः धातुभ्यः, कर्तरि कर्मणि अकर्मकेभ्यः धातुभ्यः भावे करके आता है कि नहीं आता? कर्तरि च भावे कर्तरि च बोल कर के आता है। शेषे प्रथम से प्रथम पुरुष का विधान होता है।
अतो ये से ईय का आदेश होता है, ठीक है? आतोंगितः अधिप्रवृद्धिभ्यः शपः, यह क्या करता है? शप का लुक करता है। अदादि का सूत्र है, तुदादिभ्यः शः जो है वह शः विकर्ण करता है। तो इन सभी सूत्रों का भी आपको व्याख्यान उसी प्रकार ढूँढ लेना है। ठीक है, आगे चलें। तनादिकृभ्य उहु, ठीक है? तनादिकृभ्य उ जो है, उ यहाँ पर विकर्ण है। क्रियादिभ्य स्ना, स्ना भी यहाँ पर विकर्ण है। आपको बताएँगे विकर्ण क्या होता है। नीचे प्रश्न आने वाला है, उसी प्रश्न का अनुरूप आपको बता देंगे, ठीक है? तनादिकृभ्य उ का आपको व्याख्यान करना है, क्रियादिभ्य स्ना का व्याख्या करना है, स्वतंत्र कर्ता, सस्यार्थ धातु के, उपमानाद आचार्य। तो आपको 2 का ही करना है। तो यदि आपको कठिन नहीं लेना है, सरल लेना है तो आप सरल कर सकते हैं। इसमें कम पद दिखाई दे रहे हो, अतः इसका विषय कम हो, है ना? लः भावे चाकरम के बहुत बड़ा सूत्र है। इसका विषय बहुत बड़ा है। इसको मत लीजिए, आप तुदादिभ्य सः ले लीजिएगा, है ना? तुदादि गण पढ़े धातुओं से स्विकरण होता है। बस इतना ही करना है इसका, अधिक बड़ा भी नहीं है, ठीक है? आप ऐसा कर सकते हैं। ध्यान देखिए, उपमानादाचार्य यह नाम धातु का है, ठीक है? फिर आता है निम्नलिखित में से प्रत्येक खंड से किन्हीं 2 पदों की रूप सिद्धि प्रक्रिया ससूत्र प्रदर्शित कीजिए। आपको सिद्ध करना है यहाँ पर रूप। तो रामन, रामयोः, हरेः, सखा, रमया, ज्ञानानि। देखिए, आप इनको 2 प्रकार सिद्ध कर सकते हैं। या तो आप परिच्छेद में सिद्ध करेंगे, परिच्छेद बना करके राम शब्दात् द्वितीया विभक्तौ बहुवचने जसि, इस प्रकार से करेंगे। यानी कि राम शब्द से द्वितीया विभक्ति के बहुवचन में जस आया, उसका अनुलोप किया, अस हुआ, राम अस ऐसा बना। पूर्व सवर्ण दीर्घ हुआ, रामास बना। फिर वहाँ पर तस्मात् छसो नपुंस से नकार हुआ, रामान बना। क्या या तो आपको ऐसे करना पड़ेगा, या तो आपको इधर स्थिति लिखते जाइए, उधर सूत्र लिखते जाइए। जैसे आपको मैं बताता हूँ, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, रामान है ना? रामान को यहाँ देख लेते हैं। राम शब्द देख लीजिए, रामान आ जाएगा आपका, ठीक है? अब यहाँ पर कोई भी शब्द ढूँढ सकते हैं, वो शब्द आपको यहाँ पर मिल जाएगा। देखिए, रामशस् लिख दीजिए, द्वितीया बहुवचन विवक्षायाम इत्यनेन सूत्रेण शस् प्रत्ययः इति पदसंज्ञा। देखिए, यहाँ पर आप इस प्रकार लिखेंगे तो समय का बचत भी रहेगा और आप अच्छे से उसको एक्सप्लेन कर पाएँगे, ठीक है? राम अस हो जाएगा, रामास, रामान। इस प्रकार से आप कर सकते हैं, ठीक है? डिटेल्स में डिटेल्स मिल जाएगा, शॉर्ट्स शॉर्ट्स में मिल जाएगा। यहाँ पर से आप देख सकते हैं। तो कोई भी विशुद्धि आता है, तो आपको यहाँ पर देख लेना है। इस वेबसाइट पर आपको हर कुछ मिल जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पर आपको देख लेना है। चलिए आगे आगे देखते हैं, ठीक है? तो राम रामान राम शब्द का है, रामयोः राम शब्द का, हरेः हरि शब्द का, सखाय तो सखी शब्द का है, सखाय जो दिख रहा है। रमया जो दिख रहा है वो रमा शब्द का है, ज्ञानानि ज्ञान शब्द का है। और नीचे ये शब्द आए, ठीक है? अब नीचे आएँगे क्या? भवामि भूया एधस्य अतः नृत्यते रुन्धन्ति। तो आपको धातु रूप की सिद्धि कैसे करनी है, इसका मैं वीडियो बना चुका हूँ, आप वहाँ पर देख सकते हैं। तो आपको भवामी किस तरह करना है, भूयात किस तरह करना है, एधस्य किस तरह करना है। तो अभी जो मैंने आपको बताया, रामान जो सिद्ध करके दिखाया, आपको उसी प्रकार सिद्ध करना है इसको। ठीक है? आप एक का कर लेंगे, तो अन्य का आपको स्वतः आ जाएगा। अन्य में आपका परिश्रम उतना नहीं जाएगा। ठीक है? फिर चौथा प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से प्रत्येक खंड से किन्हीं 2 पदों की रूप सिद्धि प्रक्रिया ससूत्र प्रदर्शित कीजिए। पहले साधारणतः ससूत्र देखना है आपको, यानी कि सूत्र को लेकर करना है। कोई भी रूप सिद्धि आप करेंगे तो सूत्र को लेकर करिए। तो यहाँ पर एक ले लीजिए, देखिए चोरयति ले दिया, तो सूत्र है सत्यापपाश रूप वीणा तुलस श्लोक सेना लोमत वर्म वर्ण चूर्ण चुरादिभ्यो अनिच। तो उस सूत्र को लेकर के हम सिद्धि कर देंगे। तो आप देखिए, कोई भी रूप सिद्धि आए तो वह रूप सिद्धि कौन-से सूत्र में है, और बस आप उसी सूत्र की प्रधानता दे करके उसकी आप सिद्धि कर दीजिएगा, और सिद्धि की प्रक्रिया वैसी ही रहेगी जैसे मैंने अभी बताया है, ठीक है? अब तनुतः तन धातु का है, क्रीणितः डुक्रिय द्रव्य विनिमय का है, जानाति ज्ञा अवबोधने का है, जानाति, ठीक है? ज्ञाजन और जा से होता है यहाँ पर। कथयामि कथवाक्य प्रबंध का है, चोरयति चुरस्ते का है, ठीक है? ये दोनों यंतक हैं। पिपठिषामि, अब देखिए यहाँ पर आता है सनाद्यंत धातु, पिपठिषामि, ठीक है? पठितुम इच्छामि पिपठिषामि, ये सन्नंत है, जिघत्सति, अत्तुमिच्छति जिघत्सति, जो खाना चाहता है, अद धातु। पुत्रकाम्यति, पुत्रीयति, वो भूति। देखिए, आपको इन सब की विरूपसिद्धि आपको मिल जाएँगे। पिपठिषा में आपको ढूँढना है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पर जा कर के
यहाँ जाएँगे, ठीक है? यहाँ जा कर के आप ढूँढेंगे धातु पाठ, तो यहाँ पर पठ धातु आ जाएगा, ठीक है? तो पठ धातु आने के बाद हमें यहाँ पर जा कर के सन्नंत कर्तरी लिखना है। यहाँ पर पिपठिषति आ जाएगा, पिपठिशामी आ गया। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर क्लिक करते ही यहाँ पर इसकी रूप सिद्धि आ जाएगी। तो ठीक है, आप यहाँ पर से इसकी रूप सिद्धि देख सकते हैं और आप नोट्स बना सकते हैं, ठीक है? आपको यहाँ पर रूप सिद्धि मिल जाएगी, किस प्रकार से पिपठिशामी सिद्ध हो रहा है। तो ठीक है, इस प्रकार से आप जिघत सति भी आपको मिल जाएगा, पुत्र काम्यति भी और पुत्री यति वो भूति। जिघत सति जो है वह भी सन्नंत का है, पुत्र काम्यति नाम धातु का है, काम्य से प्रत्यय हुआ है, पुत्री यति ये भी नाम धातु का है, वो भूति आपका है यंगलुंगंत का, ठीक है? आप सबका रूप सिद्धि देख सकते हैं, रूप सिद्धि कर बनाने की प्रक्रिया, करने की प्रक्रिया पूर्व की तरह। अब यहाँ पर हमें यह देखना है कि निबंधात्मक जो दिख रहा है हमें, अष्टाध्यायी की संरचना पर एक निबंध लिखिए। तो देखिए, अष्टाध्यायी की संरचना अर्थात क्या हो, अष्टाध्यायी को पाणिनि ने कैसे बनाया? अष्टाध्यायी से पूर्व भी व्याकरण तो थे ही। पाणिनि जी का यह जो व्याकरण है, पाणिनीय व्याकरण अष्टाध्यायी संबद्ध, इससे पूर्व भी ऐन्द्रम, चांद्रम, काशकृत्स्नम, कौमारम, शाकटायनम, इस प्रकार से अन्य व्याकरण भी हैं। तो उन व्याकरण के होते हुए भी पाणिनि जी ने इसको बनाया, इसका क्या औचित्य है? तो इसी बात को लेकर के कि और जो व्याकरण है, उन व्याकरण से संतुष्ट नहीं होती है, क्योंकि उसमें प्रशस्त सूत्र नहीं है और अच्छी तरह से विवेचन उनमें नहीं है। किन्हीं का है, किन्हीं का नहीं है। लेकिन पाणिनि ने धातुपाठ स्वयं बनाया, सूत्र बनाया। सूत्र कैसा बनाया? अल्पाक्षरम असंदिग्धम सारवत विश्वतोमुखम, इस प्रकार से बनाया। अस्तो वन मध्यम च सूत्रम सूत्रविदो विदुषे, अल्पाक्षरम बनाया। कम अक्षर में उन्होंने सूत्र बना दिया और बड़े-बड़े रूप की सिद्धि कर दी। ठीक इस प्रकार से उन्होंने बनाया। तो यहाँ पर हम ये रख सकते हैं। फिर उसके बाद अष्टाध्यायी में कितने अध्याय हैं? 8 अध्याय हैं। तो ठीक 8 अध्याय में फिर प्रथम अध्याय में क्या है, द्वितीय अध्याय में क्या है, तृतीय अध्याय में क्या है, चतुर्थ अध्याय में क्या है, पंचम अध्याय में क्या है, षष्ठ अध्याय में क्या है, सप्तम अध्याय में क्या है, अष्टम अध्याय में क्या है, इसके बारे में हम थोड़ा लिख सकते हैं। इनके लिखने के बाद अब अष्टाध्याय को लेकर के कितने व्याख्यान लिखे गए फिर बाद में? वार्तिककार ने, कात्यायन ने इसमें वार्तिक लिखे, पतंजलि ने भाष्य लिखा। तो ठीक है, इस प्रकार से हम यहाँ पर अष्टाध्यायी संरचना में इसको लगा सकते हैं। ठीक है? तो इसी को लेकर के आप निबंध, एक लंबा-चौड़ा निबंध आप लिख सकते हैं। ठीक है? इसी की प्रधानता होती है। इसी को ही प्राचीन व्याकरण कहते हैं, अष्टाध्यायी को ही। अभी जो प्रक्रिया शुरू हुई है भट्टोजी दीक्षित से आगे प्रक्रिया पक्ष जो शुरू किया गया है लव कौमुदी, सिद्धांत कौमुदी की, है ना? सूत्र विधान वगैरह के लिखने की, उससे पहले तो अष्टाध्यायी की ही संरचना थी। उसको भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। फिर आता है 10 गणीय धातुओं से लगने वाले विकर्ण पर एक निबंध लिखिए। इसमें आप एक विकर्ण का निबंध दिखाते हैं। ठीक है? तो देखिए इधर, यहाँ पर आपका आ जाएगा। ठीक है? संरचना के बारे में लिखा हुआ है थोड़ा-सा, इसको हम इसका एक अलग ही वीडियो बना कर के डालेंगे। ठीक है? संरचना के बारे में। ये चतुर्थ अध्याय में क्या है, पंचम अध्याय में क्या है, षष्ठ अध्याय में क्या है, ये आपको जानने को मिल जाएगा। उसके बाद अभी हमें क्या देखना है कि विकर्ण किसे कहते हैं? ठीक है? एक मिनट, देखिए विकर्ण किसे कहते हैं? लक्षण लिख लीजिए विकर्ण का। प्रकृति प्रत्ययोर मध्ये यत् पतति तद विकरणम। ठीक है? प्रकृति और प्रत्यय के बीच में जो आता है उसे विकर्ण कहते हैं। जैसे देखिए, भू प्रकृति, ति प्रत्यय, इसके बीच में आया शप। तो यह जो शप है, क्या है? ये जो आपको शप दिख रहा है, ये शप शप आपका यहाँ पर विकर्ण है। ठीक है? इसे ध्यान देना। तो विकर्ण जो है, वह प्रत्येक गण में होता है। ठीक है? जब भी भवति, अत्ति, जुहोति, दीव्यति, सुनोति, तुदति, रुणद्धि, तनोति, कहीं पे भवत दिख रहा है, कहीं पे एक अक्षर गायब हो रहा है, कहीं पे डबल-डबल हो जा रहा है, कहीं पे बीच में या आ रहा है, कहीं पे नो हो जा रहा है। ठीक है? तो इस प्रकार जो विशिष्ट हमें देखने को मिल रहा है, वह विकर्ण के कारण है। क्योंकि देखिए भुआदिगण में पठित धातुओं से शब्द विकर्ण होता है, कर्तरी शब्द सूत्र के द्वारा। अदादि गण पठित धातुओं से कुछ नहीं होता।
शप हर जगह होता है, शप का लुक कर देता और ती बनता है। ज्योति आदि में श्लू होता है, जिसके बाद द्वित्व होता है शौ से, ठीक है? दिवादि में शन होता है, स्वादि में स्नुह होता है, इसलिए सुनोति बनता है। तुदादि में श होता है, इसलिए तुदति बनता है। रुदादि में स्ना होता है, इसलिए रुणद्धि बनता है। तनादि में ऊ होता है, इसलिए तनोति बनता है। तो इस प्रकार से हमें विकर्ण देखने को मिलते हैं। तो आप कह सकते हैं जो विकर्ण होता है वो प्रकृति प्रत्यय के बीच में होता है और विकर्ण के अनुसार ही किसके? विकर्ण के अनुसार ही हमें धातुओं के रूप का बदलाव देखने को मिलता है, ठीक है? और ध्यान दीजिएगा जो विकर्ण हैं वह सार्वधातु लकार में ही होते हैं। कहाँ होते हैं? सार्वधातु लकार में ही होते हैं, अन्य लकार में नहीं होते हैं। लिट लकार में आपको नहीं मिलेंगे, लुट लकार में आपको नहीं मिलेंगे, लिट में नहीं मिलेंगे आपको, ठीक है? लुंग में नहीं मिलेंगे आपको, द्रिंग में नहीं मिलेंगे आपको, आश्रलिंग में नहीं मिलेंगे। यदि आपको मिलेंगे तो सार्वधातुक लकार में ही आपको ये मिलेंगे, अन्यत्र नहीं मिलेंगे, ठीक है? तो ये आपको देखना है, ठीक है? गण के बारे में देख लीजिएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है? पठ इति में पठ आदि शब्द पे विकर्ण लग गया इसमें, तुदादि में श लगता है, ठीक है? यहाँ पर जो लिखा हुआ अदादि में लुक हो जाता है, जो उसका लुक हो जाता है, ज्योति आदि में श्लू आ जाता है, ठीक है? श्लू विकर्ण होता है, दिवादि में शन विकर्ण होता है, स्वादि में श्नु विकर्ण होता है, तुदादि में श विकर्ण होता है, रुदादि में श्नम विकर्ण होता है, ठीक है? तनादि में उ विकर्ण होता है, क्रियादि में स्ना विकर्ण होता है, चूरादि में तो क्या लगता है? पहले की तरह श भी लग जाता है, ठीक है? तो इस प्रकार से अब यहाँ पर क्या देख सकते हैं कि विकर्ण किसे कहते हैं? आप विकर्ण पे भी निबंध इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। अब आया निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर संस्कृत में टिप्पणी लिखिए। आपको टिप्पणी लिखना है लोट लकार, प्रातिपदिक संज्ञा, नित लकाराः, इत संज्ञा। आप इत संज्ञा पर लिख सकते हैं, विषय भी आपको अच्छा मिल जाएगा और सरल भी है। तो इत संज्ञा ले लीजिएगा, ठीक है? ये इस प्रकार का आता है। तो आप नित लकार भी ले सकते हैं जो आपको पता है 10 लकार में से नित लकार जो हैं उनमें क्या विशेषता होती है, नित्यम नित हस्त लगता है ना? इसमें नित लकार बारे में थोड़ा लिख सकते हैं। प्रातिपदिक संज्ञा के बारे में लिख सकते हैं, 2 सूत्र हैं प्रति संज्ञा करने वाले, एक अर्धधातु प्रत्यय प्रातिपदिकम, दूसरा कृत समासाश्च, ठीक है? फिर लोट लकार हम लिख सकते हैं कि लोट लकार जो होता है वह विधि, निमंत्रण, आमंत्रणादिष्ट, संप्रश्न, प्रार्थना इन अर्थों में कितने विधि, निमंत्रण, आमंत्रण आप लोट लकार का वीडियो मैंने डाल रखा है, आप उसमें देख सकते हैं, वहाँ पर विस्तृत उसमें व्याख्यान किया गया है इसका, ठीक है? तो लोट लकार के बारे में आप वहाँ पर देख सकते हैं। तो लोट लकार कितने अर्थों में होता है? तो निमंत्रण क्या होता है, आमंत्रण क्या होता है, संप्रश्न क्या होता है, प्रार्थना क्या होता है, उन सब का आप यहाँ पर व्याख्यान डाल सकते हैं लोट लकार में, ठीक है? क्योंकि विधियादि अर्थों में लोट लकार का विधान होता है। तो विधियादि अर्थ क्या है? तो वहाँ पर कह सकते हैं। यानी कि यदि आपको टिप्पणी लिखने आता है तो आपको छोड़ना नहीं है, आपको लिखना है। और टिप्पणी के लिए आपको विषय ऐसा देखना है जिसमें आप बहुत सारे नोट्स, पॉइंट्स आप उसमें बना सको, ठीक है? आपको ये ध्यान देना। तो इस प्रकार से हमने ये पढ़ लिया। यदि आपको कहीं डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति 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 ही।